देखो देखो, मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। ये सब दोगलापन है। मैं जरा दोगलापन उतारता हूँ। मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। राम मंदिर का संघर्ष, जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे मंदिर तोड़े, सब मुगल यहाँ आक्रमण करते थे ना, अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये देश की स्थिति को बदलने के लिए चुने गए थे। वो अलग बात, अभी देश की स्थिति नहीं बदलते, ये अब अपनी बात बदल देते हैं। और यही बात इन्होंने बदली जब रुपए और डॉलर का इन्होंने मुकाबला किया। देखिए जरा ये वीडियो। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? Wait a minute. Who are you? First of all, I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening. ऐसी ही बात बदलने में माहिर है। यही नहीं, इनकी एक और मंत्री है निर्मला सीतारमण जी। जरा वो देखिए क्या कह रही हैं, क्या कमाल की बात कर रही हैं। वो बता रही हैं रुपए नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, हम पीछे नहीं जा रहे हैं, चाइना हमसे आगे जा रहा है। एक्चुअली में हम पीछे नहीं जा रहे हैं। क्या गजब का तर्क देते हैं, और तर्क दे भी क्यों नहीं, क्योंकि इनकी शिक्षा ही कुछ ऐसी है। अब हमारे नरेंद्र मोदी जी खुद ही बताते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है। पर आपको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की? नो, मैंने कॉलेज कुछ देखा नहीं है। अच्छा, इनको पढ़ने का वक्त भी कहाँ मिलता, क्योंकि ये तो चाय बेच रहे थे। नहीं, ये भीख मांग रहे थे। नहीं, चाय बेच रहे थे, भीख मांग रहे थे, मतलब कुछ कर रहे थे। तो मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मैं बचपन में कप प्लेट धोते धोते बड़ा हुआ हूँ, चाय पिलाते पिलाते बड़ा हुआ हूँ। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। शिक्षा पर आप इनके सवाल उठा भी नहीं सकते, क्योंकि ये वो इंसान है जिसने पहले ही मार्केट को भाप लिया था और बता दिया था कि आपका मंगलसूत्र जो है वो सेफ नहीं है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, क्योंकि ये पहले ही जान चुके थे कि मैं इतनी महंगाई बढ़ा दूंगा और सोने का रेट इतना भाव में ऊपर चढ़ा दूंगा कि या तो सोना आप खरीद नहीं पाओगे और जो आपके पास है उसको आपको बेचना पड़ जाएगा। तभी शायद इन्होंने कहा था कि आपका मंगलसूत्र सेफ नहीं है। कमाल की बात है कि ये डेट भी बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वैसे ये हर बात भूल जाते हैं, क्योंकि हर बस इनको एक ही बात याद रहती है। ये जब किसी नए राज्य में जाते हैं, किसी नई जगह पर जब चुनाव होते हैं, तब इनको ये याद रहता है कि इस जगह से मेरा एक नाता था या फिर उन लोगों से मेरा कोई पुराना रिश्ता था। ये पहले जोड़ लेते हैं, लेकिन अपनी दी गई डेट को ही ये भूल जाते हैं। कब इन्होंने भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा किया था। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्थ है, सक्रिय है। 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना। और शायद यही कारण है कि जो आदमी कह रहा था कि मैं यूएसए को आग दिखाकर बात करेंगे, उनसे जवाब लेंगे, जब तुसी यूएसए ने हमारे कुछ लोगों को बेड़ियों में बांधकर हवाई जहाज से वापस हमारे देश भेजा, इस इंसान ने पलट के एक जवाब नहीं दिया। इसने पूछा तक नहीं कि आपने ऐसे क्यों भेजा। अच्छा, इन्होंने नहीं पूछा तो नहीं पूछा, जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी नहीं पूछा। वो तो कहने लगे नेहरू के जमाने में भी तो आए थे। मतलब उनको तो खैर ठीक है, इनको तो नेहरू जी को हर समय याद करना होता है, लेकिन कमाल है भाई साहब, नेहरू के जमाने में भी लोग आए थे, तब भी भेजे गए थे। ऐसे नहीं भेजे गए थे कि बेड़ियों से बांधकर उनको अपमान पूर्वक भेजा गया। कंबोडिया, मतलब 5 करोड़ की पॉपुलेशन का एक छोटा सा देश, जब उसके लोगों को वापस यूएसए ने भेजा, उसने हवाई जहाज को अपने यहाँ रोकने से ही मना कर दिया। उसने अपना खुद का जहाज भेजा, वहां के लोगों को जो कि उसके खुद के लोग थे, वहां के लोगों को सम्मान पूर्वक अपने देश वापस लाया। एक छोटा सा देश 5 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ उसने यूएसए को आग दिखा दी। लेकिन ये भाई साहब जी सिर्फ बातें करते, जैसा कि मैंने कहा, ये काम करने के लिए नहीं, बातों करने के लिए चुने गए, इसलिए मन की बात करते हैं, मन की बात सुनते नहीं है। तो भी कहीं ना कहीं हमारी है, क्योंकि हम
इस इंसान की सुनते भी हैं, इसकी मान भी लेते हैं, कुछ भी बोले हमें विश्वास हो जाता है। सवाल यह है कि हम अपना देश किस ओर ले जा रहे हैं।